आज की कहानी कुछ यूं है। एक जमाना था कि एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां हर तरफ खुशहाली और अमन था। इस सल्तनत के बादशाह और मलका निहायत रहमदिल और अक्लमंद थे। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते और सब उनसे मोहब्बत करते। लेकिन एक अजीब बात थी। महल के बाग में एक दरख्त था जो हर साल सिर्फ 3 सुनहरी सेब देता था। ये सेब ना सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि इनके बारे में कहा जाता था कि जो कोई इन्हें खाता उसे बेहद ताकत, अकल और खुश नसीबी हासिल होती थी। ये दरख्त महल के सबसे महफूज हिस्से में था और बादशाह खुद इसकी हिफाजत करता था। लेकिन एक दिन जब दरख्त पर सेब पकने को थे तो अचानक वो तीनों सेब गायब हो गए। बादशाह और मलका हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने तमाम सिपाहियों और दरबारियों को जमा किया और हुक्म दिया कि जिसने ये सेब चोरी किए हैं उसे फौरन पकड़ा जाए। कई दिनों तक सेबों का कोई सुराग न मिला। एक दिन एक बूढ़ा जादूगर महल आया और बादशाह से मिला। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये सेब किसी आम चोर ने नहीं चुराए। ये काम एक शरारती जिन का है जो दूर पहाड़ों में रहता है। लेकिन सेब सिर्फ उसके हाथ में नहीं रहे। एक पुरस्कार जंगल में ये सेब बिखर गए हैं और हर सेब को एक ताकतवर जादुई जानवर ने अपनी हिफाजत में रखा है। बादशाह ने जादूगर से पूछा, क्या कोई इन सेबों को वापस ला सकता है? जादूगर मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। आपको खुद या किसी बहुत बहादुर को भेजना होगा। मलका की आंखों में खौफ था लेकिन बादशाह के दिल में आज़म था। उनका बेटा शहजादा उस गुफ्तगू को छुप कर सुन रहा था। वो अपने वालिदैन के पास आया और कहा, अब्बा हुजूर, ये काम मैं करूंगा। मैं इन सेबों को वापस लाकर आपकी सल्तनत को खुशहाल बना दूंगा। बादशाह और मलका ने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर शहजादे के इसरार पर इजाजत दे दी। जादूगर ने शहजादे को 3 खास चीजें दी। एक जादुई तलवार जो किसी भी दुश्मन को शिकस्त दे सकती थी, और एक जादुई लालटीन जो हर अंधेरे रास्ते में रोशनी का काम करती थी, और एक छोटा सा थैला जिसमें हमेशा खाने की चीजें रहती थी। शहजादा अपने घोड़े पर सवार हुआ और सफर शुरू कर दिया। कई दिनों की मसाफत के बाद वो एक कारीक और पुरस्कार जंगल में पहुंचा। वहां का माहौल खौफनाक था, लेकिन शहजादे ने हिम्मत न हारी। जल्द ही उसका सामना पहले सेब की हिफाजत करने वाले एक जोहकर सांप से हुआ। सांप ने गुस्से से फंकारा, ये सेब तुम्हें नहीं मिल सकता। शहजादे ने अपने जादुई तलवार निकाली और सांप से लड़ाई की। ये लड़ाई कई घंटों तक जारी रही, लेकिन आखिरकार शहजादा जीत गया और पहला सेब हासिल कर लिया। शहजादा आगे बढ़ा और दूसरे सेब की हिफाजत करने वाले एक तोते से मिला। ये तोता बहुत चालाक था और पहेलियां पूछकर शहजादे को उलझाना चाहता था। शहजादे ने अपनी अक्लमंदी से तोते की तमाम पहेलियों के जवाब दिए और दूसरा सेब हासिल कर लिया। तीसरा सेब सबसे मुश्किल था। उसे एक देव ने अपनी मुट्ठी में छुपा रखा था। देव ने कहा, अगर तुम मुझे शिकस्त दे दो तो ये सेब तुम्हारा होगा। शहजादे ने अपनी ताकत, अकल और जादुई लालटीन की रोशनी से देव को धोखा दिया और सेब छीन लिया। शहजादा तीनों सेब लेकर वापस महल पहुंचा। बादशाह और मलका ने अब उसे गले लगाया और पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी। जादूगर दोबारा आया और कहा, तुम्हारी बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि तुम एक अजीम बादशाह बनोगे। इसके बाद वो सुनहरी सेब का दरख्त पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया और हर साल मजीद सेब देने लगा। शहजादा अपनी बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से रियाया का हीरो बन गया और ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। शुक्रिया।